आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नगरपालिका योसफ, नगरपालिका योसफ, नगरपालिका योसफ, नगरपालिका योसफ, नगरपालिका योसफ, नगरपालिका योसफ। उत्तर प्रदेश में हो रही लगातार बारिश ने अधिकारियों की पोल खोल दी है। ताजा मामला रामपुर जिले के मिलक से सामने आया है, जहां सड़कों पर जल भराव के कारण आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गुस्साए नगरवासियों ने मिलक ईओ हाय हाय के नारे लगाते हुए कहा कि नगरपालिका प्रशासन इतना लापरवाह हो गया है कि वह साफ सफाई के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। इस दौरान मौके पर मौजूद महिला ने बताया कि पिछले कई सालों से हम लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं और गंदगी में निकलने को मजबूर हैं। इसकी हम लोगों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष आदेश संगदार ने कड़े शब्दों में नगरपालिका प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होना पड़ेगा। आदेश संगदार ने बताया कि जब मिलक के ईओ छोटे कन्हैया सिंह छुट्टी पर जाते हैं तो हजारों रुपए का तेल बर्बाद कर देते हैं और महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं। इनकी संपत्ति की पूर्ण जांच होनी चाहिए। अधिकारी अपनी जेब भरने पर लगे हुए हैं और खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगा रहे हैं। जय हिंद। जी, किसी चीज से जरूरत है या नहीं है सरकार को, इस बात से फिर जब सरकार को इस चीज से वो है जरूरत, तो हमें भी तो रोड की जरूरत है, हमें भी तो नाला निकलवाने की जरूरत है, हमें तो पानी का निकास चाहिए। तो हमें इस बात से कोई वो नहीं है कि मतलब ये नहीं है वो नहीं है, हमें तो बस ये चाहिए कि हमारा रोड निकल जाए, नाला निकल जाए, पानी निकल जाए ऐसे में। लेकिन 4-5 साल हो गए इस परेशानी को उठाते हुए और इस कदर की बीमारी चल रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं। बच्चे जब भी बाहर निकलने हैं तो नीचे गिर जाते हैं, जब भी उठाओ तो संते हुए उठते हैं। जरासीन इतना खा ले रही है, बीमारी इतनी चल रही है, मच्छर की, कोरोना की, दुनिया भर की चीज़ों की इतनी बीमारी चल रही है, तो इस तरफ को कोई ध्यान नहीं है सरकार का। आपने इस संबंध में किसी अधिकारी से कहा? जी सर, कहा नगर पालिका जाके हमने धरना दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे आए लोग चले गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। बताइए क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ रहें? मतलब अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई की? सुनवाई नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर कोई कार्रवाई करी होती तो ये हो गया होता। ये दोबारा बार तिवारा ये नंबर नहीं आता। कब से है ये जल भराव? ये कम से होगा 3-4 साल हो गए, आज से थोड़ी नहीं है, 4-5 साल से ये करे ही निकल रहा है। 4-5 साल हो गए। किधर से निकलते हो आप लोग? अरे ऐसे निकलते हैं, कभी किसी होके ईंटें डाल दी निकल गए, कभी लकड़ी का पहाड़ बना दिया उसके ऊपर होके निकल गए, लकड़ी का पहाड़ बना के निकले हैं। अब क्या चाहती हैं आप? अब ये चाहते हैं भाई हमारा नाला निकल जाए, पानी का समाधान हो जाए इस चीज़ का, और हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी जो है अधूरी है, ये पूरी हो जाए हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए, हमें ये चाहिए। में रहते हैं आप? 19 में रहते हैं। क्या समस्या है आपको? यही समस्या तो ये सामने आप लोगों को जो भी है कि पानी बह रहा है गली में। ये जी, कब से है ये? रास्ता बंद है। कब से है ये? तो सालों से चलता रहा है ऐसे, लेकिन अभी तक नगर पालिका ने अभी तक कोई रास्ता नहीं बनवाया। आपने इस संबंध में किसी अधिकारी से कहा? बहुत लोगों से कहा, मेंबर साहब से भी कहा, मेंबर साहब भी बराबर दरखास्त दे रहे हैं चीज़ की, लेकिन कोई कार्रवाई? फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, अब क्या चाहते हैं आप? अब ये रोड पड़ना चाहते हैं बस। जी, पानी निकले यहाँ से बस, ये अभी पूरे रास्ते पे गंदगी है, जल भराव है। इस टाइम आप कहाँ से निकलते हैं, किस रास्ते से निकलते हैं? कहाँ निकलते हैं? ईंट तक निकलते हैं हम लोग। बहन की बारात करी थी, निकलते हैं, रास्ता है नहीं कहीं निकलने का। अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि शादी थी शादी में पटलो का पुल बनाया था। पटलों का पुल बनाकर मतलब तो निकले थे सारे, यहाँ पहाड़ कर रहे थे, पानी से पूरा गंदगी फैली हुई थी सारे में। चलिए बात सर, ये मिलक क्षेत्र में काफ़ी जगह जल भराव है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो जो आपको बताना चाहता हूँ कि एक इस वर्ष की पहली मानसून की जो बारिश है वो हुई है। 15 जून से हमारा मानसून आ जाता है, लेकिन उसके मद्देनज़र
नगर पालिका परिषद मिलक अपनी कान में सरसों का तेल डाल करके पूरी तरह सो गई। उसको ये नहीं मालूम था कि 15 जून कब आएगा, कब बारिश होगी, कब हमारे नालों की सफाइयाँ होनी है, उनको नहीं मालूम था। वो सिर्फ कहीं ना कहीं ये था कि नया काम कहाँ शुरू होगा, उससे कितने % हमारी कमाई होगी, उससे हमारी कितनी जेब भरी जाएगी, सिर्फ इस काम में लगे हुए थे। वार्ड 19 की जो समस्या थी, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा चुके हैं, ADM साहब को उसकी समस्या से अवगत करा दिया गया है, SDM साहब को कराया है, तहसीलदार साहब को कराया है। मिलक राजस्व प्रशासन के द्वारा वार्ड नंबर 19 में राजस्व प्रशासन ने जाकर के उसकी जांच की। सरकारी गूल जहां पर थी उसको खुदवा दिया गया, लेकिन नगर पालिका के द्वारा वहां पर पक्का निर्माण नहीं कराया गया, जिस कारण वहां के जो निवासी हैं इतने दुखी हैं और कई साल से दुखी हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं है। कल से बारिश लगातार हो रही है, मोहल्ले वालों के घर में पानी घुस रहा है बारिश का, लेकिन नगर पालिका को कोई उससे मतलब नहीं है। कोई बीमार हो, कुछ हो, अपनी मौज ले रहे हैं ये लोग। ठीक इसी प्रकार से एक वार्ड नंबर 24 का मुद्दा है, जो कि नगर पालिका के ठीक सामने VIP कॉलोनी में आती है। वो वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन नगर पालिका उस पर ध्यान नहीं है, सिर्फ अपनी कमाई में लगे हुए हैं। ना कोई मतलब नहीं, कोई पानी में डूब जाए, कुछ हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से भारतीय किसान संघ के द्वारा लगातार 2 वर्ष से रामलीला मैदान की समस्या को लेकर के मुद्दा उठाया जाता था कि यहाँ पर जल भराव होता है रामलीला मैदान में, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई। दूसरा एक मुद्दा आता है राजकीय पशु चिकित्सालय जो यहाँ पर है मिलक में, उसका एक गेट है जो कि मेन रोड पर जाता है, उसके सामने एक नाला बना हुआ है और वो नाला पूरी तरह से कूड़े से इतना पटा हुआ है कि नाला है ही नहीं, जबकि नगर पालिका के द्वारा उसके पूर्व साइड में भी, उसके पश्चिम साइड में भी नाला बनाया गया, लेकिन वहाँ पे वो नाला पूरी तरह पाट दिया गया। और जब वहाँ पर वो पानी आता है तो पशु चिकित्सालय में भी पूरा जलमग्न हो जाता है, वो भी नगर पालिका को दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि नगर पालिका बिल्कुल नाले के सफाई को लेकर के नगर पालिका के जो लोग हैं वो उदासीन नहीं